हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। कैसे हैं आप सब? मैं नमस्ते। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की रीडिंग करेंगे, जो हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन सबके लिए होगी। एक ओवरऑल रीडिंग होगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती फ्रेंड्स, आप ऐसा जानते हैं। तो जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए छोड़िए। और ये 1 नवंबर से 7 नवंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो चलिए यूनिवर्स से पूछ लेते हैं कि 1 नवंबर से 7 नवंबर तक आपके लिब्रा आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। एनर्जी आपकी कैसे रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं। ये हेल्थ, ये वेल्थ, ये जॉब, ये स्टूडेंट्स, ये जॉब, ये बिजनेस, ये सिंगल्स, ये रिलेशनशिप, एंड लास्ट हमारा जो कार्ड आता है वो गाइडेंस के लिए आता है। तो ये हेल्थ के लिए आया है आपका लिब्रा। तो कहीं आप का हेल्थ काफ़ी ठीक दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की अपने परिवारजनों के साथ ही कुछ ना कुछ क्लेश, कुछ झगड़ा चला दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पैतृक संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आपके घर में कुछ तनाव बना हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई क्लेश हुआ है। तो अगर आप सहमति से इसका बंटवारा कर लेते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, तो अपनी हेल्थ में भी आप सुधार कर सकते हैं। नहीं तो आप काफ़ी डिप्रेशन में जा सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, हेल्थ में काफ़ी गिरावट आप महसूस कर सकते हैं। तो और अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं, तो भी आप अपने परिवारजनों से, बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर अगर कोई इलाज करवाते हैं तो, या फिर जो इस बीमारी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं और समय पर दवाई लेते हैं, मेडिकल में जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, तो आप अपने हेल्थ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। काफ़ी इम्प्रूव इन दिनों दिखाई दे रहा है। एनर्जी आपके फेवर में दिखाई दे रही है। लेकिन आपको जो तनाव चला हुआ है, जिसके वजह से आप डिप्रेशन में हैं, अपना दिमाग सेटल नहीं रख पा रहे हैं, आप क्लेश की वजह से अपनी बीमारी को काफ़ी बढ़ा रहे हैं, तो उससे बाहर आपको निकलने की ज़रूरत है। तो बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए, या जो इस बीमारी के बारे में पहले से जानते हैं उनसे सलाह मशवरा कीजिए। डॉक्टर से एक अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए। यूनिवर्स आपकी मदद करने वाले हैं। आपके फेवर में एनर्जी दिखाई दे रही है, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए और अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए। आप काफ़ी जल्दी इम्प्रूव करते दिखाई देंगे। हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूव, काफ़ी चांसेस इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये वेल्थ के लिए आया है। तो किसी भी कारण से जिन लोगों को वेल्थ में प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही थी, कोई इम्प्रूव नहीं हो रहा था, या लॉसेस में जा रहे थे, तो एनर्जी उनके फेवर में दिखाई दे रही है। अगर आप किसी नई जॉब में या फाइनेंस में या किसी भी काम में शुरुआत करना चाहते हैं, बिगनिंग करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती नज़र आ रही है। अगर आप इसमें समय देते हैं, समय रहते इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और काम करते हैं, तो आप आगे जाकर, फ्यूचर में जाकर काफ़ी इसमें रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। आप वेल्थ वाइज काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं। आप अपने काम को अच्छा अंजाम दे सकते हैं। तो आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत कीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, अपने वेल्थ को बढ़ाइए, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाइए। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आप जिस परीक्षा में बैठे थे, या जो परीक्षा में बैठने वाले हैं, या जो तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, या कोर्ट कचहरी में जो भी आपका इश्यूज चले हुए हैं, तो
उन सब से आपको राहत मिलने वाली है। आप काफ़ी उसमें कह सकते हैं कि काफ़ी उसमें आप फ़ायदा उठाने वाले हैं, आपके फेवर में रिज़ल्ट उसका आने वाला है। तो और आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा इसमें। लेकिन जो बच्चे किसी न किसी कारण से किसी उसमें फंस गए हैं, किसी चीज़ की अट्रैक्शन उनको हो गई है, एडिक्शन, अट्रैक्शन और एडिक्शन दोनों के लिए, अगर किसी को बिना मतलब के किसी को अट्रैक्शन हो गया है तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और एडिक्शन के लिए अगर आप कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं या गैम्बलिंग कर रहे हैं तो उस सब को छोड़ने की आपको ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो एनर्जी आपके फेवर में दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो बुराइयां, जो लत इसमें कुछ ना कुछ दिखाई दे रही है कि कुछ बच्चे किसी न किसी चीज़ के एडिक्शन में फंस गए हैं। तो उन सब से आप बाहर निकलिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए। यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और आप इसमें काफ़ी स्टेबल इसमें होंगे। काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं, आपका फ्यूचर अच्छा बन सकता है। तो आप इमोशंस में मत बहिए और मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए और आगे बढ़िए। ये जॉब के लिए आया है। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या नई जॉब पाना चाह रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं स्टेबल होने की ज़रूरत है, एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे माया जाल में फंसे हुए हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो भागम भाग कर रहे हैं कि कभी सोच रहे हैं कि इस जॉब को किया जाए, कभी सोच रहे हैं उस जॉब को किया जाए, इसमें अच्छी आगे जाकर अच्छा रिटर्न्स मिलने वाला है, अच्छा प्रोग्रेस होने वाली है, अच्छी तरक्की होने वाली है। तो आप कहीं स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ना कुछ आप भ्रम में फंसे हुए हैं, किसी धोखे में फंसे हुए हैं। कोई ना कोई आपको ऐसा धोखा दे रहा है कि अपने उसमें फंसा रहा है जिसमें आप फंसते चले जा रहे हैं। तो आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको जो आप डिप्रेशन में आ गए हैं कि कौन सा काम किया जाए, कौन सा ना किया जाए, किस जॉब को करूं, किसको छोड़ूं, तो आपको उस सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और एक तरफा मन आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आप एक तरफा नहीं होते, आप ये डिसाइड नहीं करते कि मुझे क्या करना है, तो आप इससे बाहर निकल नहीं सकते और आपका प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लॉस कर सकते हैं अपना। तो अगर आप सचमुच प्रोग्रेस चाहते हैं तो इस जंजाल से, इस झंझट से बाहर निकलिए। दूसरों की मत सुनिए जो आपको फंसा रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो अच्छी जॉब के नाम पर आपसे ठगी कर रहे हैं। उस सब से आपको बचने की ज़रूरत इस समय दिखाई दे रही है। एनर्जी आपके फेवर में इसमें नज़र नहीं आ रही है। तो ये बिजनेस के लिए है। तो अगर आप किसी बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे थे या नया करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को फंसा लिया है, आप अपने ही जाल में फंस गए हैं और आप इससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। आपको या तो आपने ऐसी जगह पैसा फंसा दिया है जो आप पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं और आप अब काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी टेंस हैं, काफ़ी कंफ्यूजन में हैं, काफ़ी दिक्कत में हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो अपने आप को धीरे धीरे करके इससे बाहर निकाल सकते हैं। और जो लोग नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप अभी नया पैसा मत लगाइए, नया बिजनेस शुरू मत कीजिए। अभी के लिए आपको रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। पहले अपने जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दिक्कतें हैं जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, तो पहले थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, माइंड को फ्रेश कीजिए, डिप्रेशन से बाहर निकलिए, तभी आप नया बिजनेस को शुरू कीजिए। अभी के लिए आप रुक जाइए। और जो पहले ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो अभी उनको ठहर कर अपने दिमाग को सेटल करके डिप्रेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो जिस में अपने आप को घेरा हुआ है उन बंधनों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे करके आप दोबारा से गेन इसमें कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट लगाने पड़ेंगे, समझदारी से आपको काम लेना पड़ेगा। हिम्मत अगर आप नहीं हारते तो धीरे धीरे करके आप अपना
बिजनेस को वापस पा सकते हैं। ये सिंगल्स के लिए है। तो अगर आप किसी फॉरेनर से रिश्ता करना चाहते थे, या उसके साथ टूर ट्रैवल पर जाना चाहते थे, या उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक नया कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक उनसे मिलना चाह रहे हैं मीडिया के थ्रू या फ़ोन के थ्रू, या आप उनका जो जिसका लंबे समय से आपको इंतज़ार हो रहा है, वेट हो रहा है, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, तो वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप की एनर्जी फेवर में दिखाई दे रही है, आप उनसे मिल सकते हैं। जो और या फिर हो सकता है कि जो आप प्यार मोहब्बत आपको फ़ौरन में मिल सकती है, या दूसरे स्टेट में मिल सकती है। आपका जो प्यार है वो फॉरेनर हो सकता है, दूसरे स्टेट का हो सकता है, या दूर रहता होगा। तो वो एनर्जी आपके फेवर में बन रही है कि अगर अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका प्यार, आपकी मोहब्बत आपको मिल सकती है, और आगे जाकर वो अच्छी भी साबित हो सकती है। हो सकता है कि आपको अपना प्यार, अपना मोहब्बत किस फॉरेन में आप कोई जॉब कर रहे हो, या जॉब करने की सोच रहे हो, तो उसके थ्रू मिले। तो या फिर किसी काम के थ्रू आपको अपना प्यार, अपनी मोहब्बत मिल सकती है, या किसी क्लिक के थ्रू, या जहां आप काम कर रहे हैं उनके थ्रू भी आपको अपना प्यार मोहब्बत इसमें मिल सकता है। द वर्ल्ड, ये रिलेशनशिप के लिए है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, और इस रिलेशनशिप को प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दुखी थे, और अपनी मर्जी से इस रिश्ते को रिमूव करना चाहते हैं, इसमें सेपरेशन चाहते हैं, तो वो भी एनर्जी इसमें बन रही है। आप सेपरेशन कर सकते हैं। अपना जो तलाक करना चाह रहे थे, जो दूरियां बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो और जो नया रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कहने का मतलब है कि आपके लाइफ का यहाँ एक चैप्टर पूरा होकर दूसरा शुरू होता है। आप में एक चेंज, एक बदलाव आ रहा है, एक चेंज। कई लोग कहते हैं कि अचानक से आप बदल गए हैं, आपका प्यार बदल गया है, आपकी मोहब्बत बदल गई है, लेकिन वो आप नहीं बदलते, वो यूनिवर्स की मर्जी होती है। किसी एक पड़ाव के बाद, जिंदगी में एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव शुरू होता है, तो वो आपका ये लिब्रा ये शुरू होता नज़र आ रहा है। कोई ना कोई नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपके रिश्ते में हो सकती है, नई शुरुआत आपके रिश्ते में हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो हो सकता है कि आपको आपके घर में एक नया बच्चा भी आ सकता है, एक कुछ ना कुछ खुशियां आपको मिल सकती हैं। और आपने बिल्कुल मन बना लिया है, जो परेशान है, जो दुखी है इस रिश्ते से, तो वो इस रिश्ते से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आप अपने जो शादी के बंधन में जिनके साथ बंधना चाह रहे हैं, उनके साथ आप टूर ट्रैवल भी कर सकते हैं, बाहर फॉरेन में भी घूमने जा सकते हैं, दूसरे देश में भी जा सकते हैं। हो सकता है आपको अपना रिलेशन, आपका प्यार मोहब्बत कोई फॉरेनर मिले, या दूसरे स्टेट में मिले। तो ये गाइडेंस के लिए आया है कि अभी के लिए जो समय आपके फेवर में नहीं है, कुछ एनर्जीज आपके फेवर में इन दिनों दिखाई नहीं दे रही, तो उसको अभी के लिए छोड़ने में ही फ़ायदा है, दूरियां बनाने में फ़ायदा है, लेट गो करने में फ़ायदा है। तो अभी के लिए, कुछ दिनों के लिए, जब तक ये एनर्जी कुछ दिनों के लिए होती है, तो अगर इसमें आप दूरियां बना लेते हैं तो ये आपके फ़ायदे में होने वाला है। अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अभी के लिए दूरियां बनाने में ही, इस रिश्ते को या इस बंधन को छोड़ने में ही फ़ायदा दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो चलिए चलते हैं, फिर नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।